गीतिका को। खुशी जी पढ़ेंगी आज। आज चलो का ठीक। हमारा जो फाउंडेशन डे है 3 3, तो उसके साथ हम आज चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आज बताया गया है कि जीवन में आपको जादू लाना है, कैसे लाएंगे। अभी यहाँ पे देखो, पूरा किचन दिखाया है, कुछ कुछ सामान दिखाए हैं, और यहाँ पे उन्होंने खाने के भी पदार्थ दिखाए हैं, फ्रूट्स है, पानी है। तो हम जीवन में जादू लाना है तो कैसे? तो हम यहीं जैसे, पर ही पता पड़ गया प्रिया दीदी। हाँ जी। देखो, अभी यहीं पर ही पता पड़ गया कि ये किचन क्यों बताया है, रसोई घर क्यों बताया है, मैजिक डस्ट क्यों बताया है। तो यस। आप रसोई घर में काम करते रहोगे तो आपके पास भी मैजिक डस्ट आते रहेगी। यस। पर हमारा थोड़ा सा आगे की तरफ है, एक जादुई पुस्तक वाला लेसन है आज। अच्छा, जादुई पुस्तक है। यस। अपने जीवन को जादू लाना, ये हो गया था ना। जी जी हाँ। जी। ओके। हाँ जी, यही वाला। हाँ, एक जादुई पुस्तक। ओके। तो अभी जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, एक यहाँ पे मैजिक दिख दिख रहा है, किसमें? बुक, पुस्तक के ऊपर। और ये पुस्तक की पूरी लाइब्रेरी है। और हमें भी जैसे कि बताया गया है कि हमें भी एक जगह पे बैठ के पुस्तक पढ़ना है। बहुत सारे पुस्तक पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जादू का जो पुस्तक है, जो मैजिक बुक रॉन्डा बर्न ने हमें नियमित करके दिया है, जो हमारे जीवन में आया है, हम सब के लिए वो जादू बिखेर रहा है। तो हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे इसके साथ में, कि हमने इसके साथ में क्या सीखना है। कि हम कभी भी, पूरे दिन में कभी भी ये बुक पढ़ सकते हैं। सुबह में भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें उसका भी बहुत लाभ मिलता है। जैसे कि हम जहाँ पे भी बैठते हैं, तो किसके साथ न बातचीत करते हैं, न किसी के साथ में हम लोग कोई व्यवहार में रहते हैं। शांति से अगर बुक पढ़ते हैं और अपनी नियमतों को गिनते हैं और लिखते हैं, तो हम अपने आप को क्या करेंगे? एकाग्रचित करते हैं, फोकस करते हैं। हमें बताया गया है कोई भी काम एकाग्रचित करके हम अगर करते हैं, तो उसमें हमें सक्सेस मिलती मिलती है 100%। तो आज हमें इस पुस्तक के बारे में समझेंगे कि ये जादुई पुस्तक हमें क्या समझा रहा है। तो खुशी जी, आप, ओवर टू यू। थैंक यू। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। इस पुस्तक में मन हुआ नहीं, 5 मिनट का काम करता है। खुशी जी, अनम्यूट करिए आप। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप ये भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं, आप ये आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था, वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, तो यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और जो अवचेतन मन है, इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। यस, आगे पढ़िए। ये अभ्यास 28 दिन तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीवन जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे।
हर जादुई अभ्यास में गुण नसीहतों का खजाना भी है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ भी मिलती जाएगी कि जीवन को कैसे जीना है, कि जीवन कैसे काम करता है, और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। हाँ, एक मिनट। हाँ, हम्म। खुशी जी, बहुत बढ़िया आपने पढ़ा, एकदम क्लियरिटी से। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आएगा अगर इन लोग ध्यान से सब लोग सुनेंगे तो। अभी यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि ये ज्ञान हमें जो बताता है, हमारा जीवन को बदलने वाला है। अगर हम शिद्दत से अगर बैठेंगे तो हम अपने शिद्दत से अपने आप को उसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। और ग्रैटिट्यूड इतना है, जैसे कृतज्ञता का जो हमने पहले समझा है कि स्वर्ण धागा है, गोल्डन थ्रेड है, जो हमारे साथ लगा हुआ है, तो हमने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। तो ये कृतज्ञता हमारे अतीत का बोध कराती है, यानी अतीत के बारे में भी हमें बताती है, और आज के लिए शांति लाती है। यानी हम जो अतीत में हमारे साथ हुआ है, यानी पास्ट में जो कुछ हुआ है, उसके लिए अगर हम शुक्राना करते हैं तो हमारा जो प्रेजेंट है वो भी शांत रहता है, हम पीसफुल रह पाते हैं। और ये कल के लिए हमारी दूरदृष्टि का भी विजन बनाता है, यानी दूरदृष्टि बनाता है, जो हमें दूरदृष्टि के लिए तैयार करता है, यानी कल हमारा कैसा होगा वो भी हमें बताया जाता है। अभी इससे हमें और आगे क्या समझ में आता है, हमारे पास जो भी है ज्यादा से ज्यादा हम ला सकते हैं कृतज्ञता द्वारे। और कभी कभी इनकार भी हमारे पास सामने आता है तो हम उसको स्वीकार में बदल सकते हैं। कितना बढ़िया है, देखो कोई कोई बातें हमें समझ में आ रही है कि कैसे हम अपने आप को कोई चीजों में स्वीकार करके भी लेके आ सकते हैं। जो हमें जीवन में बताया गया है आपको कभी नहीं मिलेगा, तो आप अगर उसको प्रैक्टिस में करते हैं, कृतज्ञता करते हैं, तो जीवन में आप बदलाव ला सकते हैं। तो जो भी आपके पास कोई परिस्थिति भी है तो उसको भी आप बदल सकते हो सकारात्मक वे में। कोई नकारात्मक परिस्थिति है तो भी आप सकारात्मक वे में उसको बदल सकते हो। और आप जो कोई भी अगर आपका कोई स्ट्रेंजर है, कोई आपका कोई जैसे बोलते हैं ना, कोई समझ पहचान वाला नहीं, समझ वाला नहीं, उसको भी आप दोस्त बना सकते हो इस जादुई पुस्तक के द्वारा। और आप जब भी घर हमने तो बोलते हैं ना, मैंने तो घर बनाया हुआ है, हाउस बना दिया है, पर हाउस को आप होम बना सकते हो। यानी घर को आप जो एक मकान जो बोलते हैं, हम मकान बोलते हैं, मकान को आप अगर होम बनाना है यानी घर बनाना है, वो आप बना सकते हो। कैसे? कृतज्ञता द्वारे। तो आगे पढ़ेंगे खुशी जी। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है कि ताकि आप वर्तमान और अतीत में जो मिली हुई चीजें हैं उनके लिए कृतज्ञ हो। देखिए, आपके पास इस वक्त जो भी है और अब तक जो भी आपको मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा, और आपके पास जो भी है ना, आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। तो ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल जो है आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। हाँ, एक मिनट। तो ये जैसे कि बताया गया है, 28 दिन आप जब भी इसको पूरा देते हैं पुस्तक को, तो आपके जीवन में 100% बदलाव आएंगे ही आएंगे। अभी कल से 2 दिन से हमने जैसे ही शुरुआत की है, आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आना शुरुआत हो गई है। क्योंकि कल से आपने, कल क्या आपने किया कि जानबूझ के भी आपने धन्यवाद 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 बोलना चालू किया। और कितने जनों ने लिखना चालू किया था, आप खुद से देखो कितने जनों ने लिखना चालू किया। मेरे हाथ में तो कभी भी पेन और नोटबुक आती है तो मुझे कुछ सोचेगा नहीं तो भी मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखते रहती हूँ। तो यानी इतना हमारे जीवन में बदलाव आने वाला है, ये 28 दिनों में हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी ने एक बार मुझे पूछा था
कि पीरियड होता है तो तभी भी ये धन्यवाद का अभ्यास करना है क्या? तो हाँ, यहाँ पे कुछ रोक टोक नहीं है। यहाँ पे कभी भी आप बैठ के पेन पेंसिल लो और आप धन्यवाद कर सकते हो। बुक लेके आप लिखो, जो आपको चाहिए मन में आप लिखते जाओ और धन्यवाद लिखो, अपने जो भी नेमतें हैं वो लिखो। और अभी जैसे कि पूर्णमासी आती है, अमावस्या होती है, तो भी हाई एनर्जी रहती है। और तभी चांदनी की भी बहुत एनर्जी रहती है। और जो अमावस्या में भी बोलते हैं न्यू मून की जरा जो तैयारी होती है, तो उसमें भी हम अपने आप को अगर ग्रैटिट्यूड में रखते हैं, धन्यवाद के भाव में रखते हैं, तो हम हाई एनर्जी में रहेंगे। कभी कभी मूड स्विंग होता है, तो भी जो चीजें हैं आपके पास उसके लिए अगर आप धन्यवाद लिखते हैं, जैसे आप अपने बताया, कितने जनों ने शेयर किया कि 100 नियमतें लिखते लिखते 400 500 कैसे नियमतें लिखना हो गया पता नहीं चला। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई होम, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई टीवी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई वॉशिंग मशीन। तो ऐसे अपने रिश्तों के बारे में, अपने मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में कितना आप लिखते लिखते गए, देखो 400 500 हो गए। कभी आप देखेंगे लिखते जाएंगे पूरा दिन, आप अब शिद्दत से लिखते जाएंगे तो 1000 हो जाएंगे। फिर आपको उसको पढ़ना है, रीड करना है उसको। जैसे ही आप लिखते हो फिर उसको पढ़ते हो, तो आपके देखो जैसे ही यूनिवर्स भी सुनता है कि अरे ये जो लिखा है उसने वो बोल के बता रही है, उसमें से फिर आपके कान भी सुनते हैं। और फिर आपकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ती है, आपकी फीलिंग और बढ़ती है। और वो फीलिंग बढ़ते बढ़ते फिर क्या होगा, आप इतने उसमें जैसे बोलते हैं ना, ग्रेटिट्यूड के मुड़बे में आप पूरे शिद्दत से पूरे हो जाएंगे। आप जब भी ऐसा मुंह खोलेंगे तो आपको वो ग्रेटिट्यूड ही निकलेगा, धन्यवाद ही निकलेगा। तो ये पुस्तक 28 दिनों में आपको इतना जीवन बदलने वाला है। सिर्फ आप शिद्दत से करो। और अगर आपके जीवन में कभी कोई ऐसे लोग भी आते हैं, ये क्या कर रही है, क्या ये नया है, तो उनको भी सिखाओ, उनको भी बताओ। और कोई स्माइल दे के छोड़ दिया तो भी उनको भी बताओ। कोई इन्होंने अगर आपका मजाक उड़ाया तो भी आप उनको भी बताओ, उनको भी बोलो सिर्फ मैंने किया है, आप करो। करो तो जानो, करो तो जानो, करो तो जानो, ऐसे उनको बोलते जाओ। और मेरी सासू माँ बोलती थी, सुन 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 अंधे पार। यानी हम कभी कभी ऐसा बोलते बोलते जाते हैं ना, तो अंधे भी पार लग जाते हैं। यानी जो जिनको कुछ समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनका दरवाजे खुलते जाते हैं। जो बोलते हैं ना, ज्ञान का दरवाजा उनका खुलते जाता है। तो हम हमेशा बोलते जाना है। हाँ, आगे पढ़िए। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और दिमाग की हर कोशिकाओं को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ पर आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरीके से तैयार किया है कि यह आपके रोज के जीवन में आसानी से ढल जाए। चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ हर जगह ले जा सकते हैं। आप जहाँ भी जाते हो वहां इसे अपने साथ ले जा सकते हैं, और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। हाँ यदि आप हाँ, एक बता। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, अंतिम 6 सप्ताह में भी आपको बिल्कुल नए स्तर पे पहुंचा देंगे। तो यहाँ पे जो हम सीखेंगे वो दूसरों को भी मदद करने के लिए हम कर सकते हैं। जैसे हम ब्लेसिंग देते हैं, या किसी को मैजिक डस्ट डालते हैं, या जादू की छड़ी लगाते हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस में जैसे हमने समझा जादू की जप्पी, तो वो भी अगर हम लोगों को बताते हैं कि उसकी मीनिंग क्या है, तो भी उनके परिस्थितियों में बदलाव आने लगता है। अभी जैसे कि हमारे पास ये पानी का ग्लास है, अगर मैं बोलूं इसमें पानी मेरा भरा हुआ है और आधा भरा हुआ है, अगर मैं बताती हूँ, तो सामने वाले को क्या लगेगा? कोई कोई लोग पूछते हैं इसकी मीनिंग क्या है, तो आपके कहने का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? अभी मेरा पानी का गिलास आधा भरा है क्या पूरा भरा है, ये कैसे हम क्या बोलेंगे उसके बारे में?
जीवन के बारे में हम क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है? मैम चाहिए कोई तो- कोई तो हाँ बताइए। मैम कोई कोई तो ऐसे वैसे ग्लास में आधा भरा है तो कोई कहते हैं आधा ग्लास खाली है, हम्म। लेकिन हमारे पास आधा है, एटलीस्ट आधा है, अगर हम उसको ग्रेटिट्यूड करेंगे तो वो हमारा फुल भी हो जाएगा। हो तो अब जाए। हमने यही सीखा है कि आधा भरा है ना कि आधा खाली है। हाँ यस। तो हम ग्रेटिट्यूड से उसको पूरा भरेंगे, पहली बात। और अगर मेरा जो जीवन में जो भी है, पहला मैंने उसको देखना है कि मेरे पास जो है आधे में क्या है, उसको मैंने पहले ग्रेटिट्यूड करना है, धन्यवाद बोलना है। जैसा आपका नजरिया होगा वैसे आपके विचार बनेंगे, वैसे आपकी वाणी बनेगी, वैसे ही आपका व्यवहार होगा। तो आपको नजर बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलेंगे तो कश्ती के किनारे बदल जाएंगे। हमें क्या कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, हमको अगर जाना है उसी कश्ती में हम अपने किनारों पे पहुंच सकते हैं। तो वेर एवर एनर्जी फ्लोज, वेयर योर अटेंशन गोस, आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है वहां एनर्जी जाएगी। अगर आप बोलेंगे खाली गिलास है तो उसके लिए आपका जाएगा, खाली होगा। हाँ हेमा जी, आप ऐड करना चाहते हैं कुछ? यहाँ पे राजेश्वरी सोनी आई है, जिसकी मैं अभी 5 मिनट पहले बात कर रही थी। यस यस। कौन है ये? प्रिया नैयर थी ना, अपने किचन की बात कर रही थी, प्रिया नैयर। हाँ वो बाद में उनसे बात करवाते हैं, जो उनकी शेयरिंग है। नहीं, वो प्रिया नैयर, राजेश्वरी सोनी अपना जो किचन का काम करते हैं तो उनको एनर्जी मिली तभी तो आगे बढ़े ना यस वो। श्योर श्योर यस, बहुत बढ़िया। हाँ आगे बढ़ते हैं हम, खुशी जी। हाँ जी। यदि आप एक दिन का भी नागा कर देंगे तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, तो यह सुनिश्चित करने के लिए एक भी दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। यस। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है। हेमा मैम को अनम्यूट कर दो उनका बस। हाँ अनम्यूट है। यस यस, हेमा जी अनम्यूट करिए। हाँ प्रिया दीदी, यस, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अभी आई अभी आई, पहले आई थी आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही आप है? म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए फिर। मैं फिर से आ रही हूँ। हाँ हाँ ओके। ठीक है। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का जो अभ्यास है सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ ले। कुछ अभ्यास को रात में पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आँख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि ये कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन में उस महत्वपूर्ण विषय से संबद्ध हो जिसे आप बदलना या अपना बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या हफ्ते में 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक हफ्ते में एक जादुई अभ्यास भी कर सकते हैं, या एक हफ्ते में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लगेगा। आप अभी इसको अंडरलाइन कर दीजिए कि कोई भी आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे, पहले तो कंटिन्यूटी में करना है आपको, से बिल्कुल नागा नहीं करना है, यानी आपको एक भी गैप नहीं लानी है। अगर आपने गैप की तो वो असाइनमेंट आपको फिर से करनी पड़ेगी। और अगर 7 दिन के लिए, अगर 3 दिन लगातार भी आप कर सकते हैं या 7 दिन भी कर सकते हैं, जो भी आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं,
अभी कौन से चीजें हम बदलाव लाना चाहेंगे वो आगे समझेंगे। तो सप्ताह में 2 अभ्यास भी कर सकते हैं, या सिर्फ सप्ताह में हम अब अभ्यास भी कर सकते हैं। अगर 1 घंटा अगर हम शिद्दत से बैठते हैं तो देखेंगे कि वो हम पूरा भी अभ्यास कर सकते हैं। कम से कम हम 15 जो डे के जो चैप्टर्स है वो भी हम कर सकते हैं एक साथ में। तो आगे हम समझेंगे उसके बारे में 28 दिन के बाद क्या होता है। हम्म। पढ़िए। एक बार जब आप 28 दिन के अभ्यास पूरे कर ले तो फिर आप अपनी खास जरूरत के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अपने आपके जीवन में उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, तो अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, तो अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल ले। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा है तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी है जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तेज हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बेमुश्किल। इन अभ्यासों को बार बार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में ही समा जाए और यह आपकी आदत ही बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने दिमाग की हर सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में जो है कृतज्ञता का बीज भी बोलेंगे। इसके बाद चाहे कोई भी स्थिति आए, कृतज्ञ अपने आप मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल कर लेंगे ना, तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। यस, बहुत बढ़िया। कितना अच्छे से बनाया है कि ये मस्तक में नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे, और अवचेतन मन में जो आप कृतज्ञता का जो बीज आप डाल रहे हो वो बीज आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि आपको कभी फल वो वैसा देगा, आप सब अनुभव कर लेंगे। तो ये कितना अच्छा से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं। यस, खुशी जी। तो हेमा मैम को अनम्यूट कर दो, हैंड रेज किया हुआ। हाँ, वापस म्यूट हो गए। हाँ, 1 मिनट। कहाँ चले रीड गए? करो। आप अनम्यूट क्यों हो जाते हो? देखो, अभी यहाँ पे साक्षी खुशी ने जो पढ़ा है कि अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। हम अपने माइंड में प्रोग्रामिंग, राजन शाह क्या कहते हैं, जब तुम अपने माइंड में प्रोग्रामिंग करोगे ना, जैसे बीज बोओगे ना, वैसे पेड़, वृक्ष, पत्ते, टहनियां वैसे निकलेगी। अब हमारे को थैंक यू लव यू का बीज अंदर आ चुका है, हमारे बॉडी में बीज डल चुका है। अब हमको बार बार वही याद आता है, थैंक यू लव यू, थैंक यू लव यू, क्योंकि बीज अंदर गया, सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग हो गई। कृतज्ञता खूबसूरत मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू को अनुभव करेंगे वो आपको प्रेरणा देगा। अब हम इस बीज को जो जो बोलेंगे, बीज डाल दिया, अब बीज को हम जो जो बोलेंगे, वो जैसे बोल मेरे आका वैसे वो काम करेगा, है ना। तो हम बोलेंगे मेरे घर में सब कुछ अच्छा हो, अच्छा ही होगा। मेरे घर में 5 करोड़ आना चाहिए, होगा। मेरे घर में नया घर होना चाहिए, हो गया। सब कुछ तो मिल रहा है जो हम सोच रहे हैं। मेरी बॉडी को हमने अफर्मेशन डाला, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, हो गया। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वो आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करोगे तो वे अद्भुत से कम नहीं होगा। ये अद्भुत खजाना है
ग्रेटिट्यूड करने का बीजारोपण हो चुका है हमारे माइंड में, बॉडी में, सोल में। बीजारोपण, जैसे छोटे छोटे पेड़ लगाने रहते हैं तो हमको बीज डालने पड़ते हैं, तो बीज से वृक्ष, टहनियां, पत्ते, फल, वो काम हो रहा है हमारे साथ। अभी हो रहा है कि नहीं? किसका किसका हो रहा है बताओ? यस। तो हमारा तो सब अब हम ग्रेटिट्यूड में आ गए हैं, तो हम बार बार कर रहे हैं, माइंड में प्रोग्रामिंग आ गई है। सुबह उठे नहीं कि थैंक यू लव यू, दोपहर हुई नहीं कि थैंक यू लव यू। हम अपने घर वालों के साथ ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपनी डायरी से ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि फायदा ही फायदा है ना हमारा। पेन को देखेंगे, डायरी को देखेंगे, टेबल को देखेंगे। हमको ग्रेटिट्यूड करना है, जो भी समय हमने काम किया, बाकी का जो समय मिला, चलो बाबा हमको लिखना है, क्योंकि हमें आनंद आ रहा है अभी। किसको किसको आनंद आ रहा है कि नहीं आनंद? तो अब हम आनंद की अवस्था में आ चुके हैं, बस हमको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। आर यू गेटिंग दिस? आगे बढ़े। आपके सपने क्या है? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी हेल्प कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल में चाहते क्या है। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाए और एक सूची बनाए कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में चाहते क्या है। पूरे विस्तार से सोचें कि आप अपने जीवन में, अपने संबंधों में, कैरियर में, आर्थिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य में और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितना भी चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसों की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी ना, तो आपके लिए सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं, कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं, आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं। इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे जो विस्तृत विवरण है लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह भी शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल में भेजना चाहते हैं, कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, बुक्स, खाना, कपड़े और यातायात में कितना खर्चा आएगा, ताकि आपको पूरी तरह से यह पता चल जाए कि आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, तो उन देशों के भी विवरण लिख लें जहां पर भी आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ पे आपने रुकना है और यात्रा किस साधन से आप करना चाहते हैं। यस। यदि आप एक मिनट देखो यहाँ पे कितना अच्छा लिखा है कि आज खुशी ने शुरुआत में ही बोला कि मुझे क्या चाहिए, कैसा क्या, तो मैंने कहा तुम चाहते क्या हो। अब यहाँ पे चाहने वाली बात आ गई है कि हमें क्या क्या चाहिए। अगर हमको अपने बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज या कहीं जाने के लिए लिखना है, तो मैंने अपने बच्चे के लिए, जब उसने 12th पढ़ा, 12th पढ़ने के बाद कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, तो मैंने लिखा, विजन बोर्ड बनाया कि सिम्बोसिस कॉलेज में उसको एडमिशन मिल चुकी है। तो हालांकि सिम्बोसिस कॉलेज में एडमिशन मिलना इम्पॉसिबल, वहां पे वेटिंग लिस्ट, वैकेंसी ये सब खुलता है। तो एक वैकेंसी, दूसरी वैकेंसी, तीसरी वैकेंसी, ऐसा करके आ रहा था। लेकिन मैंने लिखा था, और वो कोट वोट ये सब मेरा विवेक जो है जीत के आया है, जैसे वकील का कोट पहन के उसको मैंने विजन बोर्ड में डाल दिया था। और उसके बाद सिम्बोसिस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में उसकी एडमिशन हो चुकी है।
लेकिन रोज फोन आए, रोज मैसेज आए, सिम्बोसिस कॉलेज में आज भी सीट भर गई, फर्स्ट वाली भी भर गई, सेकंड वाली भी भर गई, थर्ड वाली भी भर गई, लेकिन मेरा लिखा हुआ कहाँ जाएगा? मेरा लिखा हुआ फोर्थ लिस्ट में विवेक मैनानी क्लासेस प्रमोटेड। तो ये क्या है? मेरी चाहत, जो मैंने चाहा था वो मेरा पूरा हो गया, मैजिक जादू ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? यदि आप यात्रा करना चाहते हो। अब मेरा बेटा फुकेट 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 रोज नाच रहा था, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया कि मेरा बेटा फुकेट तो क्या, और दूसरी हिल स्टेशन दुबई में, पेरिस में, लंदन में, जहां भी यूनिवर्स उसको आप भेजना चाहते हो आप भेजो। उसका मूड खराब हो गया था, फुकेट मना किया, तो मेरी बेटी ने वहां से मैसेज किया कि मैं अपना दुबई जा रही हूँ, मैं विवेक को ले जा रही हूँ। तो ये क्या है? हमारी चाहत के ऊपर रॉन्डा बर्न कहती है कि तुम लिखो, यदि आपको यात्रा करना चाहते हो उन देशों के विवरण लिखो, देश के नाम भी लिखो। और देश का नाम भी लिख रहे हो ना, ऐसा नहीं देश भी जहाँ दुबई घूमना है, पेरिस घूमना है, लंदन घूमना है, मुझे घूमना है, मुझे बाहर विदेश में जाना है, तो विदेश में भी आपको वहां पे भेज देंगे जहाँ पे गोलीबारी होती है। तो विवरण लिखना है, ढंग का लिखना है, विवरण वैसा वाला लिखो। ऐसा नहीं तुमको विदेश जाना है तो कहाँ पे विदेश? जहाँ पे चीन में काकरोच खाते हैं, जैसे यहाँ बंदूकें बनती है, ऐसी जगहों पे नहीं। एक नेम भी अच्छे से लिखो कि मुझे दुबई जाना है, किस होटल में जाना है, कितने दिन रुकना है, कौन से हवाई जहाज में जाना है, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सब दिया हुआ है। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हो, आप अपना जीवन साथी, अगर किसी लड़की का, कंवारी लड़की है जैसे, तो उसको अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए भी लिखना पड़ेगा, आदर्श जीवन साथी मुझे चाहिए। गुणों के बारे में लिखें, कैसे कैसे गुण चाहिए। आश्विन मुंजाल ने अपनी बेटी ने उनको बोला, उनकी बेटी ने 16 घंटे लिखना चालू किया था, 16 घंटे, 16 घंटे। अपने पति को कैसा पति चाहिए, कैसा आदर्श चाहिए, उस व्यक्ति का नाम भी लिखा, उस घर का स्विमिंग पूल भी लिखा, उस घर की गाड़ियां भी लिखी, वो सासू माँ का भी लिखा, ससुरे का भी लिखा, उसकी आंखें कैसी वो भी लिखा। एनी मुंजाल ने जो जो उन्होंने लिखा, बस उसको पता पड़ गया कि रिटर्न वर्क से हमको सब कुछ मिलने वाला है। उन्होंने रिटर्न वर्क किए 13-13 घंटे, 13-13 घंटे अपने पति के सामने ही स्टेज पे बोल रही थी ना प्रिया दीदी। प्रिया दीदी यस यस, आप वहां थे ना? अभी अपने पति के बारे में क्या क्या लिखा, कितने घंटे एनी मुंजाल ने किया? यस, लगातार 6 घंटे, 369 भी उसने किया, 6 घंटे। आगे पढ़ो। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे डिटेल में लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उस संबंध के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी लिखें कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो आप यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप अपने सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं। आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उनको भी लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसको पहले लिख ले और यथासंभव निश्चित भी रहे। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें भी लिखें, या आप इस पल, हर महीने या इस साल जो भी आप हासिल करना चाहते हो
जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छा आए तो उनको भी दोबारा सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है, जैसे स्वास्थ्य और शरीर, नंबर 2 कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीज लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन के किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन के सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। थैंक यू फॉर रीडिंग। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया आपने पढ़ा बहुत अच्छे से। अभी यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, ये इन्होंने एक श्रेणी दी है, इन श्रेणियों को हमने विभाजित करना है। अभी आप भी अपने जीवन में देखिए, स्वास्थ्य और शरीर के लिए आप क्या चाहते हैं। तो आज आपको एक येलो पेज लेना है और येलो पेज पे आप रेड पेन से आप लिखिए कि आपके स्वास्थ्य में आपको क्या चाहिए। तो इन चीजों को जो आपने अभी सुना उसके बारे में आपके क्या जो सपने हैं, तो अपना सपना लिखना है। अपने सपनों को देखिए क्या क्या चाहिए, करियर के बारे में चाहिए, कोई कामकाज के बारे में, कोई जॉब के बारे में कुछ चाहिए तो उसके बारे में लिखिए। बच्चों के जॉब के लिए कुछ चाहिए या उनके एजुकेशन के लिए कुछ चाहिए, उनके लिए फीस वगैरह जो भी आप चाहते हैं वो आप लिखेंगे। आज येलो पेज पे लिखना है और रेड पेन से। और धन के बारे में लिखते हैं तो आप मैनिफेस्ट जो करते हैं सपना, तो धन के बारे में आपको ग्रीन पेन से लिखना है। और संबंधों के बारे में भी आपको लिखना है तो ये रेड पेन से लिखना है और येलो पेज पे। तो आपकी आज 10 इच्छाएं, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, मनचाही इच्छाओं को, मनचाही चीजों को लिख दे। और मैं सभी से पूछने वाली हूँ कि आपने क्या लिखा है। तो कल के इसमें आपको आपके बारे में हम पूछेंगे। तो अभी आप लिखना चालू कर सकते हैं आज से। और आपको फिर उसके जीवन में जब भी आपका ये 28 दिन का पूरा हो जाएगा तभी आपको समझेगा कि आपके कितने सपने उसमें से पूरे हो चुके हैं। तो दीदी एक चैप्टर पढ़ लेते ना, मनचाही चीजें। हाँ जी, एक चैप्टर पढ़ लेते ना। मैं क्या बोलती हूँ, एक एक जाएंगे ना तो अभी इसमें है थोड़ा और एक्सप्लेन करना। ये बड़ा चैप्टर है, आधा होगा, बहुत बड़ा चैप्टर है। ओ नहीं, अगर अपनी नियामतें जैसे आप बता रहे हो तो हाँ, अपनी अपनी नियामतों के बारे में भी इनको बताना चालू कर दो। नियमतें कल आएगी, आज इनको सपने लिखने हैं। ओके ओके। हाँ, यहाँ पे इन्होंने क्या इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम एक एक चीज से जाएंगे ना तो इनके सबके दिमाग में ये चीजें बैठने वाली है। तो आप बिलीव करके लिखना है, जो विश्वास करेंगे तो देखो पत्थर की लकीर होके आपके जीवन में वो सब मिलते जाएगा। आपको उसमें क्या करना है, शिद्दत से आपको सिर्फ लिखना है और उसमें कोई भी आपने ऐसे नहीं, उसमें बिलीफ रखना है। कोई भी शंका नहीं आनी चाहिए लिखने के टाइम में कि ये होगा क्या नहीं होगा। आप पक्का होगा करके आपने उसमें फोकस करके पॉजिटिव थॉट से आप लिखना चालू करो। और आपके पॉजिटिव शब्द होने चाहिए, जैसे फर्स्ट डे में हमने अफर्मेशन के बारे में बताया था। तो बी पॉजिटिव एंड आपके माइंड को प्रोग्रामिंग होने वाला है अभी। तो हर चीज में आपने ढूंढना है क्या कि आपको क्या चाहिए। सपने देखिए, उसमें यात्रा करना चाहते हैं या आपको किधर कोई पर्सनल कोई इच्छा है, कोई डायमंड चाहिए या कोई गोल्ड चाहिए, या आपको कोई भौतिक वस्तुएं चाहिए घर के लिए, या आप घर के लिए आप सोचते हो कि 1 BHK है तो मुझे 2 BHK चाहिए या मुझे बंगलो चाहिए। तो ऐसे अगर आप बोलते हो तो आपके, मैंने भी एक 10 मेरी नियम, जब भी मैंने ये लिखा था सपने, तो मैंने देखा एक एक करके मेरा सब सपने पूरे होते गए।
और मैं हर एक अभी क्लास में जैसे जैसे सब्जेक्ट आएगा, जैसे जैसे डे की चैप्टर आएंगे, वैसे जैसे प्रैक्टिस आएगी, उसमें एक एक चीजें हम प्रैक्टिस कर बताने वाले हैं कि कैसे किया और कैसे हमारे ये सपने पूरे हो चुके हैं। तो आप अपने अगर ये लिखते हैं सपने, आपको अभी मिरर वर्क भी आपने किया हुआ है, देखो, तो आप मिरर में भी जाके अपने सपने अगर बताएंगे तो मिरर में सुनने वाला कौन है, आप है और यूनिवर्स है। तो आपको ये 10 जो बातें वो लिखते हो, सपने लिखते हो, वो जाके आपको मिरर में जाके बताओ। तो ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल एनर्जी है, एप्रिसिएशन उसके साथ में कनेक्ट हो जाता है, तो हम उसमें 100% हमें चीजें मिलती है। अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने रिश्तों रिलेटिव्स को बताओ, आज चाहिए तो अपने जो क्लोज रिलेटिव्स है, फैमिली मेंबर्स है, उसको भी बताओ कि आपने क्या सपने लिखे हैं। पहले के टाइम में बोलते थे नहीं नहीं, आपने कुछ अगर सोचा है, लिखा है, तो सबको मत बताओ। इवन प्रेगनेंसी के बारे में भी बोलते थे नहीं नहीं, किसी को पहले बताओ मत, पूरा होने दो, 3 महीना होने दो या पक्का होने दो फिर बताओ। यहाँ पे रौंडा बन बोलती है जैसे आप दूसरों को बताते हो तो आपको सबकी ब्लेसिंग मिलेगी। एटलीस्ट हमारे जो ग्रुप में जो सब लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, उनको तो पक्का बताओ, तो सबकी देखो ब्लेसिंग मिलती है। और आगे जैसे हम बताते हैं तो आप जो चीजें बताएंगे तो आपको अट्रैक्ट भी होगा और आपको वो चीजें मिलेगी, फोकस होगा और आपके सब लोग शुभ चिंतक बनते जाएंगे। ग्रैटिट्यूड के साथ आपको देखेंगे कि सब लोग शुभ चिंतक होते जाएंगे आपके साथ में। और नेगेटिव अगर आप सोचेंगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो आप पॉजिटिव। ये हमेशा आपको सोचना है कि मुझे हमेशा पॉजिटिव रह के उन चीजों को अट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम ये स्टॉप करते हैं इस टॉपिक का। तो अगर इसके बारे में अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस पूजा जी, अनम्यूट करिए। नमस्ते प्रिया जी। नमस्ते। मुझे ये जानना था कि इसी पैराग्राफ में दिया है, पहले 12 अभ्यास हमें कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। तो ये इन 12 दिनों में ही लिखना है ना हमें? हाँ यस यस, 12 दिनों में ही लिखना, एक एक दिन। ऐसे तो नहीं है ना कि आज में ही पूरा लिखना है? नहीं नहीं नहीं, 12 दिनों में ही लिखना है। आज आपको सिर्फ बताया गया है कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। आज सिर्फ आपको अपने सपने लिखने हैं, येलो पेज लेना है और जी, आप रेड पेन से लिखते जाना है। धन के बारे में अगर कुछ लिखना है, ग्रीन पेन से नोट कर लिया। यस, थैंक यू। आपको डे वाइज सब आएगा, वैसे प्रैक्टिस होगी। ओके। यस हेमा जी, और किसी को कुछ प्रश्न है? ओके, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस मंच पे जुड़ने के लिए। ग्रेटफुल लाइफ चैनल और मैजिक बुक रौंडा बन को हम धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी पार्टिसिपेंट का धन्यवाद। हाँ यस, येलो पेज में लिखना है, निर्मला जी ने पूछा है ना, अच्छा ओके। हाँ गरिमा जी, आपको कुछ बोलना है? यस। नहीं, यहाँ पे वो चांदनी का हाथ उठा रही है, इसलिए मैंने बोला उनको कुछ बोलना है। शायद हैंड रेस करने नहीं आ रहा है। हाँ हाँ ओके। यस। हाँ, वो मुझे ये पूछना है कि आपने जैसे बोला येलो पेज पे और रेड पेन से, ठीक है, यस, तो वो कंपलसरी है क्या वैसे ही करना है? अगर हम जैसे नॉर्मल नोटबुक में, अब जैसे अपनी डायरी में हम रोज लिख रहे हैं ग्रेटिट्यूड, वैसे नहीं कर सकते हैं? देखो ये पुस्तक में तो उन्होंने बताया है कि कौन से भी पेज पे कर सकते हैं, लेकिन ये येलो पेज जो एक्स्ट्रा टिप पे हम लोग हमेशा देते हैं, येलो पेज यूनिवर्स का कलर है। अगर आपके बोलते हैं ना जैसे मेरे रॉकेट लगना चाहिए, तो येलो वो कलर है, वो यूनिवर्स का कलर है। और रेड पेन से हम लिखते हैं तो वो चीजें हम
जो सपने लिखते हैं वो हम चाहते हैं वो जल्दी पूरे होते हैं। और मैनिफेस्ट करना है कोई चीजें तो हम ग्रीन पेन यूज करते हैं। तो ग्रीन पेन से भी हमें जैसे बोलते हैं ना रॉकेट लग जाता है चीजों का। ये सब यूनिवर्स के कलर दिए हुए हैं जो न्यूमरोलॉजी और ये सब कलर का बताते हैं ना, उसमें उन्होंने बताया था, तभी मैंने नोट किया था। थैंक यू। धन्यवाद। यस, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आगे किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।